परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। परम वंदनीय माता जी को भी प्रणाम करता हूँ। और दोस्तों, प्रणाम करता हूँ आद्य शक्ति माँ गायत्री को, जो इस विश्व की जननी है, जो सामर्थ्य है जन्मों को, बहुत अनंत प्रकार के जन्मों को प्रदान करने वाली माँ गायत्री आदि शक्ति हम सब पे परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से आज जो उपस्थित है माँ गायत्री, तो वो प्राण के रूप में अवस्थित है। और दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव ने माँ गायत्री का बहुत ही सुंदर, उसका बहुत ही सरल अर्थ भी उसका है। बहुत सरल अर्थ, आप उसका संधि विच्छेद कीजिए तो दोस्तों, गायत्री दो शब्दों से मिलके बनी है, गे प्लस त्री। तो गे बोलते हैं दोस्तों प्राण को, और त्री बोलते हैं धारण करने को। तो जो प्राणों को धारण करता है, इसका मतलब जो उस व्यक्ति की बात हम कर रहे हैं जो करता है, तो वो कर्ता कौन है, सवाल सबसे पहले ये आता है। इस कर्ता के बारे में बहुत सारी इतिहास भरे पड़े हैं, आप सब देख सकते हो। ये कर्ता जो धरती पे आए हैं, आज तक पिछले 1000 वर्षों से इन कर्ताओं ने यहाँ पर एक मानव को दूसरे मानव की युद्ध लड़े जा रहे हैं धरती पे। ये 1000 साल से लड़े जा रहे हैं दोस्तों युद्ध धरती पे। मानवों को मानवीय कत्ल करते हैं, और उस मानवीय कत्लता को इन लोगों ने शब्दों के भ्रम जंजाल से सारी दुनिया को इतना भ्रमित कर दिया है कि आज हम इतने अभ्यस्त हो चुके हैं उनके, क्योंकि प्लानिंग बहुत डेफ्टली की गई थी दोस्तों। प्लानिंग ये डेफ्टली, जिसका भेद खोला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दोस्तों। ये भेद खुला कैसे है, ये भी एक बड़ा एक ऐसा यहाँ पर आयाम उपस्थित हो गया है मेरे सामने कि दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव की युग परिवर्तन और युग निर्माण योजना, तो परम पूज्य गुरुदेव जो साक्षात महाकाल धरती पे अवतरित हुए पूरी योजना लेकर, तो पूरी योजना के द्वारा वो जो पूरा युग परिवर्तन हो रहा है इस समय, ये युग का परिवर्तन की जो अंतिम अवस्थाएं विश्व के समक्ष आन पहुंची है, उनमें मुख्यतः सबसे पहली समस्या तो है युद्धों की, कि मानव और मानव के बीच में युद्ध लड़े जाते हैं। इसलिए युद्ध लड़ना, और क्षत्रिय एक जाति है उसमें, क्षत्रिय कुछ लोग हैं जिनका काम है एक दूसरे को मारना और मरना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले से ही जब सतयुग के बाद की जो व्यवस्थाएं आई दुनिया में, पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए दिमाग में, ये जो चार्ल्स और डार्विनवाद और जितने वादी आप दुनिया को 21वीं शताब्दी समझा रहे हो दुनिया को, तो 4.5 साल पहले, 5,000 साल पहले भगवान राम के अस्तित्व को नासा की प्रयोगशाला प्रस्तुत कर रही है। तो हम थोड़ा समय और दीजिए विज्ञान को, हम आपको लाखों करोड़ों साल पहले की पीछे की बात बताएंगे कि यहाँ धरती पे मानव लाखों करोड़ों साल पहले से आता चला आया है। तो यहाँ पहली बार धरती पे 19वीं ये शताब्दी, आपकी जो 20वीं शताब्दी है, ईसवीं शताब्दी, तो आप ये 2000 साल की बात कर रहे हैं। 2000 साल से धरती पे जीवन नहीं है मानव का। यहाँ लाखों करोड़ों साल से यहाँ मानव का जीवन है,
और मानव जीवन का अर्थ और मानव जीवन के उद्देश्य इतने स्पष्ट यहाँ पे धरती पे हैं कि धरती के 84 लाख प्रकार के जीव जंतु अपनी योनियों में जैसे भी छोटे बड़े आकार में वो आए हैं, अपने पूरे जीवन को बिना किसी वो 2 ही सूत्रों को फॉलो करते हैं। जो वेद का जो मूल आधार है, जो वेदों का सार जो है वो है आत्मत सर्वभूतेषु। आत्मत सर्वभूतेषु मतलब धरती पे जितने भी जिंदगियां हैं, जितने भी जिंदा चीज़ें हैं, उन सब जिंदा चीज़ों में जो मूल तत्व है वो शरीर के अंदर आया हुआ एक आत्मा है। अब ये आत्मा चिड़िया में भी है, ये आत्मा बंदर में भी है, ये हाथी में भी है, ये शेर में भी है, ये कबूतर में भी है, कोयल में भी है, ये तो चींटी में भी है, ये तो पेड़ों में भी है। तो प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु तो अभी 19वीं शताब्दी में ही हुए आपके सामने। उन्होंने ये प्रूव करके बताया दुनिया को कि पौधे मानव के साथ बातें करते हैं, पौधे मानव के साथ हंसते गाते हैं, उसके सुख में सुख बटाते हैं। मानव को प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु ने जब ये सिद्ध किया तो उन्होंने बहुत दूर एक बार वो चले गए थे, लेकिन जो वो मापन यंत्र था, कंपन मापी यंत्र जो पौधे के अंदर लगाया हुआ था, तो उनका एक बार कहीं एक्सीडेंट हो गया वहाँ कहीं 100 किलोमीटर दूर पे। तो कई 100 किलोमीटर दूर पे जिस समय उनका एक्सीडेंट हुआ, तो बाद में जब उन्होंने बाद में ठीक हो के जब उसकी वो सारी एनालिसिस की पौधे में लगाई हुई जो मशीन थी, तो उस मशीन ने एग्जैक्ट समय पे उसके असामान्य उसके कंपन आने शुरू हो गए थे। तो उस पेड़ को हजारों किलोमीटर दूर बैठे चल नहीं सकता है, जा नहीं सकता है, लेकिन वो ये पता लगा सकता है 1 सेकंड में कि हजारों किलोमीटर दूर पे भी मेरे मालिक है, जो मुझे पालते हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, उसका क्या हाल हुआ है। तो दोस्तों एकात्मानवाद बाल्यकाल